6.5 से 7 लाख रुपए लेकर आप बाजार में निकल चुके हैं एक छोटी एसयूवी खरीदने के लिए और रेनो की काइगर, निसान की मैग्नाइट, सिट्रोएन की C3 को कंपेयर कर चुके हैं। इनफैक्ट आपने hyundai की एक्स्टर को भी देख लिया, लेकिन आपकी चॉइस बनी है टाटा की पंच। तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे टाटा के पंच के बारे में इन डिटेल। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता कार वाले हिंदी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ, जहां हम बात करेंगे टाटा पंच के सबसे बेस वेरिएंट के बारे में जो कि है प्योर। और साथ ही वीडियो के एंड में आपको ये भी बताएंगे कि क्या आपको थोड़े और पैसे देकर मिड वेरिएंट खरीदना चाहिए या फिर इसका टॉप वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी डील साबित होगा आपके लिए। टाटा पंच में आपको केवल एक इंजन ऑप्शन मिलता है जो है 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन। इसमें फ्यूल ऑप्शन आपको मिल जाता है CNG का भी, जो कि बेस वेरिएंट प्योर में भी मिलता है। आप इसे 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 5 स्पीड AMT के साथ खरीद सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि जहां टाटा के टिगोर एंड टियागो में आपको CNG में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलता था, वहां पंच में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। CNG के लिए आपको केवल मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन ही दिखाई देगा। बेस वेरिएंट के कलर ऑप्शंस की बात करें तो प्योर एंड इसके ऊपर वाले प्योर ओ के लिए भी आपको 2 ही कलर ऑप्शन मिलते हैं। एक है आपके पास ये ऑर्कस व्हाइट, दूसरा है डेटोना ग्रे। तो चलिए देखते हैं बेस वेरिएंट प्योर में आपको क्या कुछ एक्सटीरियर में देखने को मिलता है। तो अगर फ्रंट लुक की बात करें तो बम्पर में और ये आपकी जो ग्रिल है उसमें कोई बदलाव नहीं है। टॉप वेरिएंट में भी आपको सेम दिखाई देगा, बेस वेरिएंट में भी आपको सेम मिलता है। जो बड़ा बदलाव दिखता है आपको वो शुरुआत होती है हेडलैम्प से। यहाँ आपको हेलोजन के हेडलैम्प मिलते हैं, वहीं टॉप वेरिएंट में आपको LED लाइट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको जो जगह दिखाई दे रही है यहाँ भी आपको हेलोजन हेडलैम्प दिखाई देगा। साथ ही टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो टॉप वेरिएंट में भी सेम मिलता है, बट ये LED के हो जाते हैं वहाँ पर। चलिए देख लेते हैं साइड प्रोफाइल इसका कैसा है। तो बात करते हैं सबसे पहले व्हील आर्चेस की। तो सेम ब्लैक आउट प्लास्टिक के व्हील आर्चेस आपको टॉप वेरिएंट में भी मिल जाएंगे, जो बेस वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। टायर्स अगर आप देखेंगे तो आपको 185/70 सेक्शंस के टायर मिल रहे हैं। जो टॉप वेरिएंट है क्रिएटिव, उसमें इसका प्रोफाइल थोड़ा बढ़ जाता है। यहाँ आपको 15 इंच के व्हील्स मिलते हैं, केवल टॉप वेरिएंट में आपको 16 इंच के व्हील्स मिलेंगे। यहाँ आपको व्हील कवर भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो मिलता ही नहीं है बेस वेरिएंट में। एलॉय व्हील्स के लिए आपको फिर से टॉप वेरिएंट की ओर जाना होगा। अब बात करें ये साइड क्लैडिंग की, तो एक हैवी यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी, प्लास्टिक की क्लैडिंग की गई है, जो आपको टॉप वेरिएंट में भी सेम टाइप की मिल जाती है। एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि बेस वेरिएंट में आपको ORVM एंड डोर हैंडल्स दोनों प्लास्टिक के ब्लैक्ड आउट देखने को मिलेंगे। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर टर्न इंडिकेटर आपको बेस वेरिएंट से ही ORVM पे मिलना शुरू हो जाता है। सो बेस वेरिएंट में एक और चीज़ मिसिंग है, वो है रूफ रेल्स आपको यहाँ पर नहीं मिलते। तो चलिए रियर प्रोफाइल इस गाड़ी का देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेल लैंप की। तो ये आपको सेम दिखाई देगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। एक चीज़ फर्क है कि ये आपको LED मिल जाता है टॉप वेरिएंट में। टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। रिवर्स लाइट आपको यहाँ पर नीचे दी गई हुई है। साथ ही पंच की बैजिंग आपको मिल जाएगी। चूंकि ये प्योर वेरिएंट का CNG वर्जन है, इसलिए आपको यहाँ पर ICNG की बैजिंग भी दिखाई दे रही होगी। एक और चीज़ नहीं मिलती, मतलब नई नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी बात यह कि बेस वेरिएंट से ही आपको नंबर प्लेट के लिए जो लाइट मिलती है वो LED की यहाँ पर दी गई हुई है। तो रियर प्रोफाइल की बात कर रहे हैं तो चलिए इसका बूट स्पेस भी देख लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम CNG वर्जन दिखा रहे हैं तो उसमें बूट स्पेस कहाँ से आएगा। मिलता है, हमने आपको पहले भी बताया है कि टाटा की ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी की मदद से आपको अच्छा खासा बूट स्पेस इनकी CNG कार में भी मिल जाता है। वैसे 366 लीटर्स का बूट स्पेस आपको प्योर वेरिएंट या बाकी सभी वेरिएंट में आपको इसके मिल जाएगा, लेकिन अगर आप CNG वर्जन की बात करेंगे तो उसमें तकरीबन 211 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। आपके स्क्रीन पर जो एग्जैक्ट फिगर है वो दिखाई देगा। अब आप सोच रहे होंगे स्पेयर टायर कहाँ गया। अगर यहाँ पर CNG है और किट दिखाई दे रहा है प्लस बूट स्पेस भी मिल रहा है, तो आपका स्पेयर टायर जाता है नीचे। गाड़ी के ठीक नीचे आपको मिल जाता है इसका स्पेयर टायर। बात करें पूरे इंटीरियर थीम की तो आपको दिखाई दे रहा होगा डुअल टोन इंटीरियर थीम आपको बेस वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाता है। जो सीट्स हैं वो आपको ब्लैक कलर के, ऑल ब्लैक कलर के मिलते हैं। फैब्रिक सीट आपको बेस वेरिएंट में भी मिलता है और टॉप वेरिएंट में भी मिलता है।
फ़र्क ये है कि डिज़ाइन नहीं है इसमें कोई, और ये बहुत ही बेसिक सा एक सीट है जो आपको बेस वेरिएंट में मिलता है। वहीं अगर बात करें पूरे डैशबोर्ड की, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी वाइटिश कलर की एक लाइनिंग देखने मिल जाएगी। ऑल बॉडी पैनल जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ प्लास्टिक का है, हार्ड प्लास्टिक ही आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर भी आपको हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। बीच में आपको 2 एसी वेंट यहाँ पर और साइड में दिखाई दे जाएंगे। आपका ड्राइवर्स डिस्प्ले जो है वो डिजिटल किया गया है, नॉट ऐसा बहुत ही कलरफुल है, लेकिन बेसिक कलर्स के साथ आपका ड्राइवर्स डिस्प्ले डिजिटल आता है। स्क्रीन आपको यहाँ पर कोई नहीं मिलती बेस वेरिएंट में। प्योर ओ में भी आपको स्क्रीन नहीं मिलती है। उसके ऊपर वाले वेरिएंट से आपको एक स्क्रीन, डिजिटल स्क्रीन मिलना, इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलना शुरू हो जाती है। वैसे आप ये चीज़ जो है वो डीलरशिप से भी लगवा सकते हैं अगर आप बेस वेरिएंट के लिए जा रहे हैं तो। वहीं सेंटर में आप कंसोल की बात कर ले तो यहाँ आपको कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता। 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है जिससे आप अपने फ़ोन या बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स को चार्ज कर सकते हैं। गियर बॉक्स के सामने ही आपको फ़ोन रखने का एक छोटा सा ऑप्शन दिया गया है, बट चार्जर नहीं मिलता है आपको। यहाँ पर एसी के लिए सारे कंट्रोल मिल जाते हैं, मैनुअल है, बटन के थ्रू कर सकते हैं, बट नॉट वेरी फसी, बहुत ही सिंपल है, बेसिक है, इस प्राइस पॉइंट के लिए सही भी लगते हैं। यहाँ आपको फ्रंट में ही एक हेलोजन का लैम्प दिखाई दे रहा होगा, रियर में आपको ऐसा लैम्प कुछ नहीं मिलता है। चलिए रियर सीट पर जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि आपको क्या कुछ नया मिलता है। तो पंच के बेस वेरिएंट प्योर के सेकेंड रो में हम बैठे हुए हैं। यहाँ आपको बेंच सीट्स मिल जाती है। आपको दोनों पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता। हमें लगता है कि टाटा को यहाँ कटौती नहीं करनी चाहिए थी, दोनों ही पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया जाता तो इस गाड़ी की सेफ्टी और ज़्यादा बढ़ जाती। खैर बात करें अगर स्पेस की, तो आपको डोर पॉकेट्स यहाँ पर कोई नहीं मिलता है, ना ही आपको लैंप मिलते हैं। बेसिक आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर बॉटल, छोटा बॉटल ही आप रख पाएंगे, कोई बड़े बॉटल की जगह हमें नहीं लगता है कि 1 लीटर बॉटल यहाँ पर आ पाएगा। छोटा कोई बॉटल होगा या कप्स होंगे आपके, वो आसानी से यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो आपको बता दें कि इस वेरिएंट में आपको केवल फ्रंट में ही पावर विंडोज़ मिलते हैं। रियर में आपको वो पुराने ज़माने की तरह यूँ घुमा कर आपको विंडोज़ अप एंड डाउन करने होंगे। एसी वेंट और चार्जिंग पोर्ट आपको इस वेरिएंट में तो नहीं मिलता है, इसके ऊपर वाले वेरिएंट में भी नहीं मिलता। इनफैक्ट आपको हम बताएंगे कि एंड में वीडियो के कि कौन सा वेरिएंट है जिसमें आपको ये सारे फीचर मिलते हैं और क्या वो वेरिएंट आपको खरीदना चाहिए, उसके लिए आपको थोड़े और पैसे खर्च करने चाहिए या नहीं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर कंपटीशन से इसकी तुलना की जाए तो केवल C3 जो है वो इससे थोड़ी सस्ती है, वरना ये अपने सारे कंपटीशन से सस्ती ही मिलेगी आपको। 10-20 हज़ार रुपये सारी कार्स इससे महंगी ही है। वहीं एक और पॉजिटिव की बात की जाए तो इसके बेस वेरिएंट से ही आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप मिलने लगता है, जो आपको इस सेगमेंट की किसी और कार में नहीं मिलता है। वहीं अगर बात करें इसके कंपटीशन से कम होने की, तो इसका व्हील बेस अपने सेगमेंट में सबसे कम है। वहीं साथ ही सेफ्टी फीचर्स में, जहां बाकी वेरिएंट्स में आपको, बाकी कार्स में आपको 6 एयरबैग्स बेस वेरिएंट से मिलते हैं, वहां इसके बेस वेरिएंट में आपको केवल 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं। बट अच्छी बात यह है कि ये 5 स्टार ग्लोबल एनकैप में रेटेड है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत में जो हमने आपको कहा था कि हम लास्ट में बताएंगे कि आपके लिए वैल्यू फॉर मनी डील कौन सा वेरिएंट होगा, तो उसका वक्त आ चुका है। अगर हम बात करें इसके एक ऊपर वाले वेरिएंट प्योर ओ की, तो वहाँ आपको 74,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे, जिसमें आपको केवल 4 और फीचर्स मिलते हैं, जिसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग विद की मिल जाएगा, फ्लिप की मिल जाता है, ऑल पावर विंडोज़ मिल जाते हैं और आपको ORVM अंदर से एडजस्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है। बट हाँ, और साथ में व्हील कवर भी आपको मिलने लग जाएंगे प्योर ओ से। तो हमें लगता है कि 74,000 देकर ये 4 फीचर लेने की बजाय अगर आप 1 लाख देकर एडवेंचर वेरिएंट की ओर जाएंगे, जहां आपको एडजस्टेबल ORVM, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिल जाएगा, साथ ही आपको म्यूजिक सिस्टम भी मिलता है और कई सारे फीचर्स ऐसे मिलते हैं जो बहुत ही यूज़फुल होंगे। टोटल अगर आप देखने जाएंगे तो 1 लाख में आपको 15 से ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। प्लस अगर आप थोड़ा और खर्च कर सकते हैं तो 34,000 रुपये आपको और देने होंगे और एडवेंचर प्लस वेरिएंट जो होगा उसमें आपको एक स्क्रीन, इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाएगा, साथ ही एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी, वायर्ड ही सही लेकिन आपको इस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाती है। तो हमारे ख्याल से अगर आप अपना बजट 1-1.5 लाख या 1-1.25 लाख बढ़ा सकते हैं तो एडवेंचर प्लस वेरिएंट जो है वो आपके लिए सबसे अच्छी डील बन सकता है, क्योंकि उसमें आजकल के सारे नए ज़माने के फीचर्स आपको मिल जाएंगे।
तो आप पंच का कौन सा वेरिएंट खरीदेंगे हमें कमेंट में लिखकर बताइए। साथ ही टाटा पंच से जुड़े अगर आपके कोई और सवाल हो तो वो भी कमेंट में लिखकर बताइए, हम उनका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।